सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 13 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम m1 दिया हुआ है, ग्राम में आ गया तो मास m1 इज इक्वल्स टू 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम लिख लेंगे। इथेन युक्त एक संतृप्त विलयन में इथेन का आंशिक दाब जो है 1 बार P1 इज इक्वल्स टू 1 बार दिया हुआ है। यदि विलयन में 5 इंटू 10⁻² ग्राम ऑफ इथेन हो तो m2 मास दे दिया कितना 5 इंटू 10⁻² ग्राम। इसके बाद क्या पूछा है, गैस का आंशिक दाब, इसको P2 से डिनोट करेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम m1 of ethane is 1 bar P1 if the solution containing 5 into 10⁻12 ग्राम, इसे m2 लिख लेंगे। then what shall be the partial pressure of gas P2 is equals to क्वेश्चन मार्क। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के बारे में बात की गई तो हमने हेनरी कांस्टेंट में पढ़ा है कि पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स गैस की टर्म्स में दिया हो तो P इज इक्वल्स टू KH इंटू काई और मोलर के लिए M इज इक्वल्स टू KH इंटू काई। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें, दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये सॉल्युबिलिटी की फॉर्म में है और ये इन गैस के टर्म्स में है। तो P अपॉन M डिवाइड करेंगे तो KH इंटू काई कट जाएगा तो P अपॉन M इज इक्वल्स टू 1 आएगा। तो P अपॉन M इज इक्वल्स टू 1 लिख लेंगे। जो 1 है यहाँ पर हम कांस्टेंट मान सकते हैं, कांस्टेंट है तो P1 अपॉन M1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन M2 भी लिख सकते हैं। और हमने भी क्या लिखा है, हमें M1 पता है, P1 पता है, M2 पता है और P2 निकालना, वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। P1 की वैल्यू थी 1 बार 1 लिख देंगे। 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम हमें M1 की वैल्यू पता थी, P2 हमें निकालना है और M2 की वैल्यू थी 5 इंटू 10⁻²। P2 इज इक्वल्स टू ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 10⁻² और ये नीचे सब्सक्राइब लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेना काट करके, बार के टर्म्स में आंसर आ जाएगा।